क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अगला वीडियो हम बताने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक पे हम लोग पहले से ही चल रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक चार्ट या चित्र से बताया था कि कैसे प्रारंभ में परमाणुवाद यानी डाल्टन के परमाणुवाद से आधुनिक परमाणुवाद तक पहुंचने में हमें कितने पड़ाव लेने पड़े, इन्हीं का क्रमशः अध्ययन करना है। इसमें हम पहले पड़ाव पे पहुंच रहे हैं कि डाल्टन का एटम यानी डाल्टन के परमाणु के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो ये कैसे माना गया कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में विभाजित है। तो इसके लिए देखिए जैसा कि दिया है, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की -1n80। गोल्डस्टीन 1p1 प्रोटॉन की खोज किया, चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट के लिए कैथोड किरणों की खोज हुई या उसी से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। इसके लिए थॉमसन जे थॉमसन ने क्या किया कि इसके पहले क्रुप्स ने एक्सपेरिमेंट किया था विसर्जन नली लेके 1879 ईस्वी में। उसी प्रयोग को दोहराते हुए फिर प्रयोग को आगे बढ़ाया। जे थॉमसन ने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब, कांच की नली होती है जिसे विसर्जन नलिका कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। विसर्जन नलिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो गैस होती है वो डिस्चार्ज होती है यानी आयनों में विभक्त हो जाती है। तो इसके लिए करते क्या है कि विसर्जन नलिका लेकर के वैक्यूम पंप यानी निर्वात पंप से इसकी वायु निकाल करके निम्न वायुदाब स्थापित किया जाता है और इसमें प्रायः 10⁻⁻2 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी का दाब लिया जाता है। और यहाँ पे एक एनोड जैसा कि दिखाया गया है, दूसरे तरफ कैथोड लगाया गया है और 10,000 वोल्ट स्थापित करके वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। और इतने कम दाब पर जब गैस के अंदर, जब विसर्जन नलिका के अंदर भरी गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये ध्यान देना है कि जो गैस है प्रायः हाइड्रोजन या हीलियम होती है, उसी को हम ले करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये देखा गया है कि गैस जो है डिस्चार्ज हो जाती है, यानी जैसे हाइड्रोजन है तो H+ में या हीलियम है तो He2+ में आयनिक हो जाएगी। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की खोज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गैस के अणु आयनिक हो जाएंगे और उससे उत्पन्न धन आयन बहुत तीव्र गति से कैथोड की ओर गति करते हैं और कैथोड से टकरा करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गति करता है, एनोड की तरफ गति करता है जिसे हम कैथोड किरण कहते हैं। और एनोड की तरफ जाते समय कांच की दीवार पर एक ग्रीन ग्लो और फ्लोरेसेंस यानी हरी चमक उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार उत्पन्न किरण को हम कैथोड किरण कहते हैं। और इन किरणों के गुण हैं, इसको नीचे दर्शाया गया है, इसको क्रम से देख लेना है। जैसे पहला गुण है कि ये किरणें सरल रेखीय पथ पर गति करती हैं। ऐसा प्रयोग के द्वारा देखा गया कि अगर किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो छाया उत्पन्न होती है, जिससे प्रदर्शित होता है कि सरल रेखीय पथ पर गति करती हैं। दूसरा है कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है और ये किरणें प्रायः, तीसरा है ऋणावेशित होती हैं। ऋणावेशित होती हैं चूंकि ये धन प्लेट की ओर गति करती हैं, इससे है कि ये ऋणावेशित होती हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर आप वोल्टेज परिवर्तित कर दें, लिखा है बढ़ाने पर, लेकिन परिवर्तित का मतलब घटाया बढ़ाया दोनों जा सकता है। तो परिवर्तित करने पर वेग भी परिवर्तित होता है, यानी वोल्टेज कम कर दें तो कैथोड किरणों का वेग कम, अधिक करने पर अधिक हो जाता है। और पांचवा पॉइंट है
कि ये किरणें यानी कैथोड किरणें धातु तथा दूसरे पदार्थों की पतली पन्नी को भेद कर यानी उसको आगे बढ़ जाती हैं, उसको बेधते हुए आगे निकल जाती हैं और एक कांच की दीवार पर हरी चमक उत्पन्न करती हैं। इसकी विशेषता है ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। आयनित इसलिए करेंगी कि इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है, उसे टकरा करके धनायन ले लेंगे, निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन को। और अगला पॉइंट है कि ये किरणें उच्च गलनांक की धातुओं से जिनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बहुत अधिक है उससे टकराएंगी और एक्स किरणें उत्पन्न करती है। दूसरा है धन किरण की खोज। धन किरण की खोज जिसका गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था 1886 ईस्वी में। उन्होंने भी कांच का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, विसर्जन नलिका, और कम दाब पर एनोड और कैथोड के द्वारा वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर यानी गैस विसर्जन नलिका के अंदर उत्पन्न गैस को ये इलेक्ट्रॉन आयनित कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आयनित करते हैं और ये धन आयन कैथोड की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ कैथोड जो लिया गया है ये छिद्रदार है, बीच में पॉइंट दिखाया गया है छिद्रदार है। तो अगर कैथोड छिद्रदार यानी परफोरेटेड लेते हैं तो ये धन किरणें इसको पार करके आगे निकलती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। लेकिन अगर ये परफोरेटेड न हो यानी छिद्रदार कैथोड न लगाएं तो यहाँ कोई धन किरण नहीं आती। अर्थात ये छिद्रदार कैथोड की उपस्थिति में ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहा गया। इन किरणों को कैनाल रेज भी कहा गया। कैथोड किरणों की भांति धन किरणों को एनोड किरणें नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किरणें एनोड से नहीं उत्पन्न होती हैं। ये किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं, इस नाते इनको एनोड किरणें नहीं कहा जाता बल्कि धन किरणें कहा जाता है। तो ये धन आयन टकराते हैं इलेक्ट्रॉनों से और पुनः आगे बढ़ जाते हैं। तो कैथोड किरणों की तरह इनकी भी विशेषता है। जैसे नंबर 1 ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं लेकिन कैथोड के विपरीत चलेंगी। कैथोड एनोड की तरफ गति करता है, कैथोड की तरफ गति करेंगी। दूसरा चीज इनकी गति कैथोड किरणों से कम होती है, कैथोड किरणों से कम वेग इनका होता है। ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ये किरणें ऋण प्लेट या कैथोड की ओर मुड़ जाती हैं। चौथा पॉइंट इनका द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैस के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी प्राय हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन बनता है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वही इसका द्रव्यमान हो जाता है। अगला पॉइंट है इनकी वेधन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। वेधन क्षमता होती है लेकिन कैथोड किरणों से कम होती है। इनके कणों पर अधिकतम एक या उससे अधिक धनावेश हो सकता है और यह आवेश विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अर्थात हाइड्रोजन है 1 इकाई धनावेश H+, हीलियम है तो 2 इकाई धनावेश उत्पन्न होता है। और अगली चीज एक और कण की खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। उन्होंने देखा कि बेरिलियम और बोरन जैसे हल्के कणों पर जब अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो ये 0N1 एक कण उदासीन कण निकलता है और इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। चूंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होता है और इसका जो विशिष्ट आवेश यानी E/m है इसका मान 0 है, क्योंकि E का मान 0 होने से E/m 0 हो जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही है, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। पुनः आगे अगले वीडियो में अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चलेंगे।